प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश दुष्ट आत्माओं के विषय में है और वो एक खास बात है जो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं, दुष्ट आत्माओं की विनती भी सुनते हैं। ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्यों सुनते हैं, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। क्यों यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना को सुन लेते हैं। आइए इस वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, जो कि तुझी योग्य। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पर प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से और गुजारिश करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए। तो आज का जो वचन है वो है मरकुस 5 अध्याय में। उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब गिरासेनियों में पहुंचे, एक देश का नाम है गिरासेनियों। 5 अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। ठीक है, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। इतना प्रचंड था वो, इतनी उसमें दुष्ट आत्माएं थी, इतना ताकतवर था वो कि वो सब कुछ तोड़ देता था। आगे लिखा है 5 आयत में, वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। ये स्थिति थी उसकी, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं थी कि उसको पागल बना के रखा था। वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकला। यीशु मसीह ने उससे कहा था कि अशुद्ध आत्मा उसमें से निकला, तो उसने कहा कि तू मुझे क्यों पीड़ा देता है। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हजारों की संख्या में उस व्यक्ति के अंदर वो दुष्ट आत्माएं थी। उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत सारी हैं। और उसने उससे बहुत विनती की। यह वो बात जिसके विषय में आज आपसे मैं बातचीत करना चाह रहा हूं। लिखा है कि उस जो व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह से प्रार्थना की कि हमें इस देश से, यानी कि जो शरीर है, इससे बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। एक प्रार्थना की उन्होंने कि हमें उन सूअरों में भेज दे। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। प्रश्न यह है कि जब दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जब यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही हैं, विनती कर रही हैं कि हम इस देश से बाहर ना भेज, हमें उन सूअर में भेज दे, तो यीशु मसीह ने उनकी विनती क्यों सुन ली। यीशु मसीह से कह सकते हैं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, तुम कौन हो भाई, निकलो इसमें से और जाओ यहां से, मैं तुम्हें अथाकुंड में भेजता हूं, मैं तुम्हें नष्ट करता हूं। यीशु मसीह ऐसा कह सकते थे, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि यीशु मसीह ने उनकी विनती को सुना। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह से जब उन्होंने कहा कि हम इस देश में से बाहर मत भेज, वहां पर सूअरों का एक झुंड
है वो चल रहा है उसमें हमको भेज दे। यीशु मसीह ने कहा जाओ उसमें चले जाओ, और वो गए और वो सब के सब मर गए। यीशु मसीह ने अपना काम भी पूरा किया और उनकी विनती भी सुन ली। क्यों सुनी? मैं दो बातें आपको बताऊंगा। दो कारण थे जिसका कारण प्रभु यीशु मसीह ने इनकी विनती को सुन लिया। सबसे पहला कारण देखेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय में 13 ऐसे में पढ़ूंगा। यहां लिखा है, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे यह कहने लगे कि जिन में दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। स्किवा क्या 7 बेटे थे उसके, वो जो ऐसे ही करते थे, यानी कि वो क्या करते थे, झाड़ा फूकी करते थे और दुष्ट आत्माओं को निकालते थे हाथ रखकर कि यीशु जिसका प्रचार पौलुस करता है हम उसके नाम से तुझे निकालते। तो एक दिन क्या हुआ, लिखा पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं। दुष्ट आत्मा क्या कह रही है उनसे, जब वो ऐसे ही कर रहे थे 7 बेटे, तो उन्होंने दुष्ट आत्मा ने क्या कहा कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? तो दुष्ट आत्मा यीशु को अच्छी तरह से जानती है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह गुरासेनियों में गए तो वो व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया और डर के मारे बोल रहा है कि मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे क्यों दुख देने आ गया? दुष्ट आत्मा अच्छी तरह से यीशु मसीह को पहचानती है, इसीलिए दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाती हैं। ये जो बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होते हैं, दुष्ट आत्माएं सभाओं में प्रार्थना में निकल जाती हैं, वो यीशु के डर के कारण। ये सच्ची बात है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आपको एक दिन इसकी एक गवाही बताऊंगा। एक लड़की थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने साक्षात यीशु मसीह को सभा में खड़े हुए देखा था। उस दुष्ट आत्मा ने बताया कि यहां पर यीशु खड़ा है, मैं इसलिए जा रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के विषय में वो दुष्ट आत्मा कहती है कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। बिना प्रभु की अधीनता के अगर ऐसा काम करेंगे तो ऐसा ही हुआ। तो यीशु मसीह को जानती है दुष्ट आत्मा। दूसरा कारण हम देखेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 19 पद। यहां पे लिखा है याकूब 2 अध्याय के 19 पद में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थर थर आते हैं। ये कारण था जो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की विनती को सुन लिया। क्या वो विश्वास भी करते हैं लेकिन डरते भी हैं। मनुष्य के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। आज तौबा कर लेंगे, कल फिर उसी काम में लग जाएंगे। आज कह देंगे प्रभु माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, लेकिन दूसरे दिन हम फिर उसी कामों में लग जाएंगे। हम फिर गालियां देने लग जाएंगे, हम फिर नशे में लग जाएंगे, हम फिर घरों में लड़ाई झगड़े करेंगे, हम फिर व्यभिचार करने लग जाएंगे। हम उन कामों को छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु का भय हमारे अंदर नहीं है। दुष्ट आत्मा यहां पर लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। थरथराने का मतलब है डरना। परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन में होना भी बहुत जरूरी है, जैसे इन दुष्ट आत्माओं के अंदर है। इसीलिए यीशु मसीह ने उनकी विनती को सुना और उनको जैसा उन्होंने कहा वैसा ही कर दिया। प्रभु हमारी भी विनती सुन सकता है। कई बार हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम मानते तो हैं कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता। जब हम परमेश्वर के भय में होकर किसी भी गलत काम को नहीं करेंगे, दूर रहेंगे उनसे, तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उसका जवाब हाँ और आमीन में देगा। यही कारण है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय हमें दृढ़ बनाता है, हमें बुद्धिमान बनाता है। नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, जड़ है, बेस है। तो हम दुष्ट आत्माओं से भी गए गुजरे हैं। वो विश्वास भी करते हैं, वो डरती भी हैं, वो पहचानती भी हैं यीशु मसीह को। इसलिए यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुना। हमें भी यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचानना है। हमें भी यीशु मसीह के भय में होकर चलना है। हमें भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा संदेश है।
आपसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें कि प्रभु का भय अगर हमारे अंदर होगा तो हमारी प्रार्थनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।